ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु ॐ शं नो मित्रः संवरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूर्भिर्व्यसेमा देवहितं यदायुः ॐ तेजोसि तेजोमय देहि ओजोसि ओजोमय देहि असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ जीवे मा शरदाशतं पश्ये मा शरदाशतं शृणुये मा शरदाशतं मदीना श्याम शरदाशतं ॐ वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम सब साक्षात परब्रह्म परमात्मा की वाणी ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 155वें सूक्त के व्याख्या क्रम में प्रवेश कर रहे हैं। यह सूक्त 6 मंत्रों वाला है। 6 मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध हैं। सभी मंत्रों के दृष्टा हैं दीर्घतमावचथ और देवता हैं 1 से 3 मंत्र तक के इंद्र और विष्णु और 4, 5, 6 का देवत्व विष्णु को है। तो प्रथम 1, 2 और 3 संख्यक मंत्र इंद्र और विष्णु के सम्मिलित देवत्व से संयुक्त है। तो अब देव विषय का उदाहरणा होनी परम आवश्यक है। यह हम कहते आ रहे हैं और आप सब जानते हैं कि वैदिक धर्म नकत धर्म यानी प्रत्यक्ष धर्म है, साक्षात धर्म है। इसमें प्रतीक पूजा का स्थान नहीं। सृष्टि में एक क्रम है, व्यवस्था है, जिसे ऋत का नाम दिया ऋषियों ने। और यदि व्यवस्था है तो व्यवस्थापक है और सृष्टि भिन्न भिन्न नाम रूपा है, गुणधर्मा है। तो उनके पीछे कुछ न कुछ शक्तियां हैं जो कि उनका नियमन करती हैं और उन शक्तियों को ऋषियों ने पहले तो एक रूप में अनुभव किया। जैसा है, शक्ति तो एक ही में निहित होती है। जैसे हम आज के शासन प्रबंध को दे सकते हैं, शक्ति तो एक ही में है। राष्ट्राध्यक्ष में रहती है, राजा हो, सम्राट हो या राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, लेकिन वो शक्ति बिखरी रहती है। किसी को पुरस्कार देना हुआ, दंड देना हुआ तो हर स्थान पर तो राष्ट्राध्यक्ष या जो परम सत्ताधीश है वो नहीं पहुंचता है। अन्य तमाम छोटी छोटी शक्तियां हैं, वे नियमन करती हैं
शुभ कर्मी को पुरस्कृत और अशुभ कर्मी को दंडित भी करती चलती हैं। जैसे जीवन क्रम में देखा जाता है एक व्यवस्थित रूप, वैसे ही सृष्टि में भी है। तो जो प्रमुख शक्ति है उसका अनुभावन किया ऋषियों ने, तो उन्हें प्रतीत हुआ कि वह एक है और उसको नाम दिया इंद्र। लेकिन इंद्र का वह रूप भिन्न भिन्न रूपों में विभक्त उन्हें दिखाई दिया। स्पष्ट देख पड़ता है कि सूर्य है, अग्नि है, बिजली है, मेघमाला है, पृथ्वी है, जल है और सरिताएं हैं, समुद्र हैं, अनेक नाम रूपों में सृष्टि विस्तृत है। तो उनके पीछे कोई न कोई शक्ति है। तो जो मुख्य शक्ति है वह इंद्र है, और इंद्र वो जो मूल शक्ति ऊर्जा है वो तो अमूर्त है। वेद के मूल में इंद्र को अमूर्त माना गया है। एक नेम नाम के ऋषि थे, वो कहते थे हम इंद्र को क्यों माने, क्योंकि हमने इंद्र को देखा नहीं। सभी देव अग्नि जो हैं, सूर्य हैं, जल हैं, ये सब तो दिखाई पड़ते हैं। इंद्र तो कोई दिखाई नहीं पड़ता, वो तो एक कल्पित है। तो हमारा कहने का इतना ही तात्पर्य है कि इंद्र तो वो सूक्ष्म शक्ति है जो अनुभव की जाती है, लेकिन प्रत्यक्ष एक रूप में देखी नहीं जा सकती। उसके भिन्न भिन्न रूप जो है वो दिखाई पड़ते हैं। वे सूर्य रूप में, विद्युत रूप में, अग्नि रूप में, मेघमाला रूप में, जल रूप में, पवन रूप में, आदि आदि अनेक रूपों में उन्हीं को देवत्व प्रदान किया गया। कोई अलग से कल्पना नहीं की गई, मूर्ति में कहीं नहीं बैठाया गया। मतलब ऋग्वेद की व्यवस्था है। बाद में लोगों ने अपने सुविधा के लिए भावना से पाषाण में परमात्मा को देख लिया, मान लिया, उतार लिया। वो तो भावना का विषय है। लेकिन प्रत्यक्ष जो उस परम शक्ति से जुड़ने का और उसके प्रति समर्पित होने का भाव जगा, वो मूल शक्तियों से ही जगा। तो यहाँ पर इंद्र और जो है वह विष्णु का रूप देखा गया है। इस यानी प्रथम 3 मंत्रों के देवता हैं इंद्र और विष्णु। तो इंद्र क्या है? जिसको प्रत्यक्ष कर सका है, क्योंकि परम शक्ति तो बस वैसे कहते जाइए क्या है, कुछ पता नहीं चल पाता कहीं भी। लेकिन उसको अंत में कहीं न किसी रूप में तो देखा ही जाता है। तो ऋषियों ने, ऋग्वैदिक ऋषियों ने, यहाँ दीर्घतम औचित्य को कह सकते हैं, उन्होंने उसको देखा कहाँ? इंद्र रूप में और विष्णु रूप में। और इंद्र तो एक नाम है, नाम तो कुछ भी रखा जा सकता है और अंत में नाम बदलता गया। शक्ति तो नहीं बदली, नाम बदलता गया, बदलता रहेगा। और विष्णु है तो इंद्र का अर्थ ऐश्वर्यवान स्वामी होता है। उसको वाणी या शब्द का जामा पहनाने के लिए इंद्र कहा गया और उसको विद्युत रूप में माना गया।
उस इंद्र का रूप जो है वो विद्युत रूप में, और विष्णु का रूप जो है वो सूर्य रूप में स्पष्ट होता है। तो विष्णु यानी ऋषियों ने देखा, उन्हीं के दृष्टि में दृष्टि डालकर या उन्हीं के हिसाब से हम भी देखें तो सर्वाधिक विस्तार सूर्य का ही है। सूर्य की किरणें द्युलोक यानी अंतरिक्ष लोक से जो ऊपर है वहाँ से आती हैं और ऊपर और भी जाती होंगी, व्यापक प्रसार है उनका। और तो वह सूर्य सबसे अधिक व्यापक है। वह द्युलोक में है, द्युलोक के ऊपर भी उतने होगा जितना नीचे आता है भूलोक की ओर। करोड़ों मील नीचे भूलोक पर चमकता है, जैसे उसकी किरणें चमकती हैं तो नीचे आती हैं तो ऊपर भी जाती होंगी और चारों ओर जाती होंगी। तो इस प्रकार से वो व्यापक है। सबसे अधिक व्यापक कौन है? सूर्य है, उसकी किरणें व्यापक हैं। इतना अधिक व्यापकत्व तो और किसी में नहीं है जितना सूर्य में है। तो उसका यही 3 डग हुआ। बाद में रूपक की भाषा में उसको क्या हुआ कि उन्होंने बल को नाप लिया, तो पौराणिकता में विकसित हुआ और सब तीनों लोक नाप लिया। मनुष्य के चरण की तरह चरण की कल्पना की गई। बड़ा छोटा रूप है वामन का, लेकिन वो यहाँ वहाँ तक पैर उनका बढ़ा जहाँ तक उसके आगे कोई विस्तार ही नहीं है, वहाँ तक बढ़ता गया। फिर भी तो सूर्य भी तो छोटा सा दिखाई पड़ता है। एक हमारे छोटे से शीशे में अंगूठी के नग में भी आ सकता है वो, अगर करें तो सब चीज़ तो। और सामान्य दृष्टि से वो एक गोला ऐसा दिखाई पड़ता है, लेकिन है कितना विस्तृत। विज्ञान भी पहुंच रहा है। विज्ञान के हिसाब से सूर्य में 13 करोड़ पृथ्वियाँ समा सकती हैं। सूर्य का जो विस्तार है वो इतना व्यापक है कि 13 करोड़ धरतियाँ सूर्य में समा सकती हैं। तो इसलिए सर्वाधिक व्यापकत्व तो सूर्य में दिखाई पड़ा, इसलिए उनको विष्णु कह दिया गया। और होते होते विष्णु का रूप फिर उसमें 4 भुजाएं उनकी हो गईं, और उनके जो है वो कमल हाथ में हो गया, शंख चक्र गदा पद्म आदि हो गए, गरुड़ वाहन हो गया। वो एक मानवीकरण रूप दिया गया, लेकिन वास्तव में है वो। और फिर एक सूर्य से अलग का प्रारूप विष्णु का स्थापित हुआ। विष्णु के आगे सूर्य का जो रूप है वो बौना दिखाई पड़ता है। विष्णु बड़े व्यापक हैं, लेकिन वास्तव में विकास होता है नहीं। अरे बट के वृक्ष में, बट के बीज में वृक्ष कहाँ रहता है? मन रहता है लेकिन दिखाई कहाँ पड़ता है। लेकिन जब वो विराट रूप में विस्तृत होता है, विकसित होता है, तो फिर कौन कह सकता है कि वही बीज है जो पहले कभी था सरसों के आकार का, या उससे भी छोटा था। तो कहने की यह मतलब कि व्यापकत्व के कारण सूर्य को विष्णु कहा गया। और फिर अंत में भावना
ने उसका रूप गढ़ा एक अलग देव के रूप में, जो सूर्य से पृथक स्थापित हुआ। पौराणिक युग में सूर्य और विष्णु की कोई तुलना ही नहीं, लेकिन वैदिक विकास क्रम में वह प्रथमतः सूर्य ही है। विष्णु का अर्थ ही होता है व्यापक, तो सूर्य सबसे अधिक व्यापक है और सूर्य ही का अग्नि, विद्युत आदि उसी के सब रूप हैं। अच्छा, अब इंद्र को विद्युत रूप में परिकल्पित किया गया है। विद्युत उस परम तेज रूप परमात्मा की अमोघ दिव्य शक्ति है। विद्युत जब गिरती है, चमकती है और वज्रपात होता है तो कोई संभाल नहीं पाता है, झुलसता चलता जाता है। शक्ति का और दाहकता का चरम है। तो इस मंत्र में भावना के भवन में सिमट कर इंद्र का विद्युत रूप और सूर्य का विष्णु रूप यानी मंत्र में समाहित हैं। तो मैंने इतना कहता आया हूँ, कहने की आवश्यकता इसलिए हुई कि स्वरूप समझ में आ जाए। तो ये प्रकृति पूजा है। कुछ विद्वानों का कहना है कि जो ऋग्वेद की उपासना है वो प्रकृति उपासना है, क्योंकि उस कृतिकार का स्वरूप उसी कृति में समाया हुआ है। तो उसी की विशिष्ट कृति प्रकृति है, तो बनाने वाला बना करके उसी में समा गया। तो अब हम मूल विषय पर आ रहे हैं। तो ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 155वें सूक्त के प्रथम मंत्र की व्याख्या की ओर अग्रसर हो रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं दीर्घतमावचत और देवता हैं इंद्र और विष्णु। तो इस मंत्र का शीर्षक है दो अदम्य दिव्य शक्तियाँ इंद्र और विष्णु। ये गिरिवासी हैं, गिरिवासी कही गई हैं। गिरि का अर्थ मेघ भी होता है, तो मेघ में रहती हैं। तो कैसे रहती हैं, क्या है इसका रहस्य, हम बताने की चेष्टा करेंगे। मंत्र बड़े रहस्यपूर्ण हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि कहीं कहीं टिककर समझा जाए। तो अब संबंधित शीर्षक को समेटे हुए मंत्र का पाठ हो जाए। ओम वह पान्तमन्धसो धियायते महे शूराय विष्णवे चार्चत या सानूनि पर्वतानां
मदाभ्या महस्तस्थुर्वर्तेव साधुना। शब्दार्थ भावार्थ आज से परिचय पाएं। अधैर्यवः उपासका। हे अध्वर्युगण, हे उपासक गण। अध्वर्यु कहते हैं जो यज्ञ कराते हैं, पुरोहित आहुति प्रदान करते हैं, तो उन्हें संबोधित करके कहा जा रहा है कि हे अध्वर्युगण, हे इंद्र और विष्णु के उपासक। या माने जो, कि जो यहाँ पर द्विवचन है, जो इंद्र और विष्णु अदाभ्य, अदाभ्य माने अदम्य है, किसी के द्वारा दबाए नहीं जा सकते हैं। और महा माने महत्तम है, महान है, ऐसे इंद्र और विष्णु साधुना अर्वता एव। साधुना माने सधे हुए, अर्वता माने अश्व, उत्तम सधे हुए अश्व के समान। पर्वतानाम सानूनि तस्थतुः। पर्वतानाम माने पर्वतों की, सानूनि माने चोटियों पर, तस्थतुः माने स्थिर रहते हैं। तो जो ये देवद्वय हैं, इंद्र और विष्णु, वे जिस प्रकार से कोई सवार उत्तम सजे हुए अश्व पर निश्चिंत रूप से सवार होता है, उसी प्रकार से पर्वतानाम, पर्वतों की सानूनि माने चोटियों पर, तस्थुतुः माने ये दोनों कौन? इंद्र और विष्णु स्थिर रहते हैं। तो अब यहाँ पर्वतवासी बताया गया है, लेकिन पर्वत का अर्थ शायद ने और निरुक्तकार ने पर्वत को मेघ कहा है, बादल। जैसे आप सबको विदित है कि संस्कृत में कोई शब्द निरर्थक नहीं होता कि ऐसे कह दिया जाए, ये अर्थ इसका क्या है तो व्युत्पत्ति सहित न बता मिले। संस्कृत में प्रत्येक शब्द का निर्माण होता है, उसको कोई संज्ञा दी जाती है तो उसके पीछे कुछ उसका कारण होता है, कोई गुण होता है उस वस्तु का। तो पर्वत आजकल प्रचलित है पहाड़ के लिए। अब ये कहा जा सकता है कि उसको पर्वते क्यों कहा जाता है? तो पर्वत इसलिए कहा जाता है कि उसमें पर्व होते हैं। पर्व माने पोर, यानी जोड़ होते हैं नतोन्नत रूप में। पर्वत कभी समतल नहीं होते हैं, वो नतोन्नत होते हैं, उनमें जोड़ से लगे रहते हैं, ऐसे जैसे एक दूसरे से जुड़े हुए चल रहे हैं नतोन्नत रूप में। तो इसलिए वे पर्वत हैं। मेघ में भी तमाम मेघमालाएं मिलती हैं, तो उनमें
जोड़ सा दिखाई पड़ता है। समतल कभी भी हो भी जाता है, लेकिन मेघमालाएं परस्पर मिलती हैं तो उनमें पर्वतवत जोड़ और विशालता और उच्चता दिखाई पड़ती है। इसलिए बादलों को भी पर्वत कहा जाता है। तो ऋग्वेद में बादलों को भी पर्वत कहा गया है, बाद में रूढ़ हो गया पहाड़ के लिए, और अब लौकिक संस्कृत में वो पहाड़ के अर्थ में ही जाना जाता है। तो ये देवद्वय इंद्र और विष्णु मेघों की चोटी पर यानी मेघमंडल पर विचरण करते हैं। इंद्र विद्युत रूप में, और सूर्य भी जब मेघ छा जाते हैं तो उन पर स्थिर रहते हैं, कहीं डगमगाते नहीं हैं। मेघ आते हैं चले जाते हैं, वो जैसे उन पर आरूढ़ हों। सूर्य की मेघमालाएं कुछ उसको इधर से उधर नहीं कर पाती हैं। तो सूर्य जैसे अश्वार हों, अश्व पर घुड़सवार चढ़ने वाले घुड़सवार हों ऐसे, तो ये देवद्वय इंद्र और विष्णु जो हैं वो इंद्र विद्युत रूप में और विष्णु व्यापक सूर्य के रूप में मालाओं पर सवारी करते हैं। और जैसे कोई सधे हुए अश्व पर सवार होता हो। तो ध्यायते महेश्वराय विष्णवे, ध्यायते माने बुद्धियों को तृप्त करने वाले महान शूरवीर विष्णु को, वह माने तुम सब, प्रांतम अंधसा हर्षत, पांतम, पांतम माने पान योग्य, अंधसा माने अंध कहते हैं, अंधस कहते हैं अन्न को। तो यहाँ अन्न से तात्पर्य सोमरस से है। सोमरस रूपी अन्न से, सोमरस रूपी भक्ष्य से, भोग से, हे उपासको, हे अध्वर्यो, तुम लोग जो हो वो पान योग्य मधुर सोम पान से इन देवद्वय की अर्चना करो और इन्हें हविष्यान अर्पित करो। शत्रुओं से कभी न पराजित हो सकने वाले महान इंद्र और विष्णु पर्वत श्रृंगों पर अथवा मेघों पर वैसे ही शान से सुदृढ़ रूप से सवार होते रहते हैं जैसे घुड़सवार सधे अश्व की पीठ पर स्थिर रहते हैं। हे अध्वर्युगण, तुम सब बुद्धियों को सतपथ पर प्रेरित करने वाले महान शूरवीर विष्णु की और इंद्र की पान योग्य उनके परम प्रिय पेय सोमरस को हविष्यान रूप में समर्पित कर उनकी समर्चना करो। तो विष्णु का मूल रूप सूर्य से जुड़ा प्रतीत होता है यहाँ पर। तो अब इसके पद रूपांतरण को देखें। अपराजित इंद्र विष्णु पर्वत श्रृंगों पर या मेघों पर भ्रमण करें वैसे रहते हैं घुड़सवार सीधे सधे घोड़ों की पीठों पर जैसे। सतपथ पर प्रेरित करें बुद्धि
जो विष्णु परम बलधारी हैं, आहुति दो सोम सरस द्वारा, हे ऋतुजगण वे पूजा के अधिकारी हैं, महान हैं। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 155वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं तीर्थतमावचथ और देवता हैं इंद्र और विष्णु। तो इस मंत्र का शीर्षक है अग्नि तत्व के प्रसारक इंद्र और विष्णुदेव। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम त्वेष मिथ्या समरणं शिमीवतो रिन्द्रा विष्णु सुतपा वामु रुष्यते या मर्त्याय प्रतिधीयमानमित कृशानो रस्तु रसनामुरुष्यथः। शब्दार्थ भावार्थात से परिचय पाएँ तो इंद्र और विष्णु ये देवद्वय अग्नि तेज को अधिक तीव्र करते हैं। सूर्य और बिजली इन दोनों में अग्नि तत्व का ही प्रकृष्ट रूप विलसित है। इसलिए सूर्य और बिजली रूप में मानो अग्नि ही अपना रूप विस्तार करता है। विष्णु सूर्य से और इंद्र बिजली से विशेष जुड़े हैं। सोम यज्ञ करने वाले इंद्र और विष्णु का तेज बढ़ाते हैं। सोम सौम्यता और रचनात्मकता का द्योतक है, प्रतीक है। तो काव्य है, प्रतीकों की भाषा में कहा जाता है। अब अध्यात्म में जब मेधा प्रवेश करती है तो एक अटपटापन सा आ जाता है, उसी को रहस्यवाद कहा जाता है। तो वही बात यहाँ भी है। उस परम शक्ति को अभिव्यक्ति देने के लिए वाणी में कुछ वाकपन, कुछ अटपटापन, उलझापन आ ही जाता है और यही रहस्यवाद है। इस सभी भाषाओं में, सभी धर्मों में है किसी न किसी रूप में। दार्शनिक चिंतन धारा इन्हीं पंखों पर सवार होकर चलती है। तो इंद्रा विष्णु, हे इंद्र और विष्णुदेव, इनका एक सम्यक या सामान्य परिचय दिया गया है। सामान्य ही कहें तो उसको ध्यान में रख करके अर्थ के बांकपन में प्रवेश करना अधिक उपयुक्त होगा। तो हे इंद्रा विष्णु, हे इंद्र और विष्णु देवद्वय, असतुः कृशानोः। असतुः माने शत्रुओं के, कृशानोः माने विनाशक अग्नि को। अस्तुः शत्रुओं के विनाशक अग्नेः, कृशानोः अग्नेः अग्नि को। तो शत्रु विनाशक अग्नि को प्रतिधीयमानम, प्रतिधीयमानम असनाम
धारण करने योग्य ज्वालाओं को और अधिक ही प्रतिधीयमानम असनाम, असन ज्वाला, जिह्वा ज्वाला को अग्नि को कहा जाता है, क्योंकि उसके जरिए ही तो अग्नि अपनी लपटों की जिह्वा से ही तो सब कुछ ग्रहण करती है। तो प्रतिधीयमानम असनाम इति, धारण करने योग्य ज्वालाओं को और अधिक उरुष्यथा माने विस्तृत करते हो। तो हे इंद्र और विष्णु, तुम शत्रुओं के विनाशक अग्नि की धारण करने योग्य ज्वालाओं को और अधिक विकसित करते हो, विस्तृत करते हो, विस्तार देते हो। शिमीवतो वाम, शिमीवत कहते हैं शक्तिशाली को, शिमीवतो माने शक्ति संपन्न, वाम माने तुम दोनों को, समरणम त्वेषम, सर्वत्र व्याप्त तुम्हारे तेज को, त्वेषम माने तेज और समरणम माने सर्वव्यापी। तो समरणम त्वेषम माने तुम्हारे सर्वव्यापी तेज को। तो इन दोनों का तेज सर्वव्यापी है, कहीं सूक्ष्म रूप में, कहीं स्थूल रूप में। अब अग्नि, इंद्र, विष्णु सबका तेज जो है वो सर्वत्र है, कहीं प्रकट रहता है, कहीं गुप्त रहता है। सुतपा उरिष्यति, सोमरस पीने वाले विस्तृत करते हैं। सुतपा माने, सुत माने निचोड़े गए, पा माने पीने वाले, निचोड़े गए सोमरस को पीने वाले तुम्हारे आराधक। उरुष्यति माने उसको उरु करते हैं, माने व्यापक करते हैं, विस्तृत करते हैं। तो हे इंद्र और विष्णुदेव, तुम दोनों शत्रुओं के विनाशक अग्नि की प्रखर ज्वालाओं को अधिकाधिक विस्तार देते हो। तुम दोनों के सर्वव्यापी तेज को सोमरस पाई याजक चारों ओर प्रार्थनाओं के माध्यम से विस्तृत करते हैं, फैलाते हैं, प्रचार, उनका प्रचार प्रसार करते हैं। तो इसके छंद रूप को देखें। हे इंद्र देव, हे विष्णुदेव, तुम जन को दिव्य बनाते हो और नाशक अग्निदेव को तुम दोनों अत्यधिक बढ़ाते हो। जो दिव्य तेज तुम दोनों का विस्तृत सर्वत्र दिखाता है, जो सौम्य सोमरस का सेवन करता वह तेज बढ़ाता है। तो सोमरस पाई जो हैं वो अपने गुणगान के गौरव के माध्यम से देवों के तेज को विस्तृत करते हैं, क्योंकि कोई वस्तु वास्तव रूप में होते हुए भी जब विस्तार को प्राप्त कराई जाती है तब विस्तृत होती है। एक वस्तु है, सही रूप में है, लेकिन जब तक उसका प्रचार प्रसार न हो तब तक होते हुए भी उसका परिचय तो लोग नहीं पा सकेंगे। तो इसलिए जो उपासक हैं उनका यह महत्व है कि वह दिव्य शक्तियों के प्रभुत्व को, उसके तेज को चारों ओर प्रसारित करते हैं अपने प्रार्थना में वाणी द्वारा। यह उनका एक बड़ा भारी योगदान है। तो भक्त ही भगवान का गुणगान कर उनकी पहचान चारों ओर प्रकट करते रहते हैं और एक वातावरण बनाए रहते हैं आस्तिकता का। तो ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 155वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं दीर्घतमा उचथ और देवता हैं इंद्रा विष्णु, और संबंधित मंत्र का शीर्षक है विष्णु के गुण
अंतरिक्ष में संचित है। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम ता ईं वर्धन्ति मह्यस्य पौंस्यं निमातरा नयति रेतसे भुजे दधाति पुत्रो वरं परं पितुर्नाम तृतीयमधि रोचने दिवः। शब्दार्थ भावार्थ आज से परिचय प्राप्त करें। यह मंत्र वैज्ञानिकता समेटे हुए। तो सूर्य अपने आलोक और किरणों के माध्यम से सर्वत्र व्याप्त है, इसीलिए वही विष्णु है। विष्णु का अर्थ ही व्यापक होता है। तो सूर्य अपने आलोक और किरणों के माध्यम से सर्वव्याप्त है, अस्त वही विष्णु है। ये प्रार्थनाएं सूर्य रूपी विष्णु को समर्पित है। ताह, ताह माने वे, यानी वे स्तुतियाँ अस्य विष्णु, इस विष्णु के महिपौष्यम वर्धन्ति, महान पुरुषार्थ को, पौष्य माने पुरुषार्थ, सामर्थ्य, इस सूर्य के महिपौष्यम, महि माने विस्तृत होता है, व्यापक होता है, महान होता है। पौष्यम माने पुरुषार्थ को, सामर्थ्य को, वर्धन्ति माने बढ़ाते हैं। रेत से भुजे, रेत से माने शक्ति और भोग के लिए, रेत से कहते हैं शक्ति को। रेत माने शक्ति होती है, ऊर्जा। तो चतुर्थी है रेत से ऊर्जा के लिए, और भुजे माने उपभोग के लिए। मातरा नियति, जो विष्णु है सूर्य रूप में, वह अपनी पौष्टिकता को, अपने अनुदान को, प्रक्षेप को, मातरा माने माताओं में, माता शब्द माता पिता यानी पृथ्वी और अंतरिक्ष के मध्य में, द्युलोक और भूलोक ये दो माताएं हैं, उनके मध्य में स्थापित करता है। कौन? विष्णु। जैसा विष्णु के विषय में बताया गया है, तो अपने सूर्य ही अपने व्यापकत्व के कारण विष्णु है। तो वह मातरा माने माताओं में, यानी कौन? द्युलोक और भूलोक रूपी दो माताओं के मध्य में नयति माने लाता है, स्थापित करता है। पुत्रः, पुत्रः माने पुत्र। पितुः परम अवरम तृतीयम नाम, पिता के श्रेष्ठ, अधम और मध्यम गुणों को जैसे पुत्र धारण करता है, यानी पिता के गुणों का संक्रमण जैसे पुत्र में हो जाता है, अच्छे गुणों का भी, बुरे गुणों का भी, मध्यम गुणों का भी, वैसे जो है वो जो उस माने विष्णु के द्वारा या सूर्य के द्वारा किरणों के माध्यम से ऊर्जा भूलोक के हेतु प्रेषित की जाती है, उसमें कुछ उच्च कोटि की, कुछ निम्न कोटि की, कुछ अधम कोटि की भी होती हैं। और उनको पृथ्वी और आकाश का जो स्थान है, अंतरिक्ष, उसमें संचित कर दिया जाता है। तो अंतरिक्ष में से छन करके ऊर्जा आती है। तो सूर्य में या जो अनुदान मिलता है ऊपर से रवि किरणों के माध्यम से धरती के लिए, उसमें सब कुछ अच्छा ही नहीं होता, कुछ विष तत्व भी होता है। तो वहीं ओजोन में कहा जाता है, एक परत होती है ओजोन, आजकल की वैज्ञानिक भाषा में कही जाती है। ओजोन के परत में वो
रोक लिया जाता है और ओजोन के परत से जो मतलब सकारात्मक शक्तियां हैं वो तो भूमंडल पर आ जाती हैं और जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो रोक ली जाती हैं। ओजोन के परत में छेद हो रहा है, इसलिए वैज्ञानिक बड़े चिंतित हो रहे हैं कि जो अंतरिक्ष का या सूर्य किरणों का जो विषैला तत्व है वो जब ओजोन की परत में छिद्र हो जाएगा तो धरती पर आएगा तो एक महामारी का रूप, तरह तरह के रोगों का रूप धारण कर लेगा। तो कभी कभी वैज्ञानिकी चिंता सुन पड़ती है कि ओजोन के परत में इस गैसीय प्रसारण के कारण छिद्र हो रहा है। तो ये विज्ञान सिद्ध तथ्य है कि सूर्य की किरणें धरा को पोषण प्रदान करती हैं, किंतु कुछ किरणें अनिष्ट करने वाली भी होती हैं, जिसे ओजोन की परत रोके रहती है। सूर्य में उत्तम पोषक शक्ति के साथ साथ अधम नाशक शक्ति भी है, इसे ऋषियों को ज्ञान था। तो वही वैज्ञानिक तथ्य इस समय दिखाया गया है इस मंत्र में। तो जिस प्रकार से पिता के गुण को पुत्र धारण करता है, अवगुण भी धारण करता है, मध्यम गुण भी धारण करता है, वैसे ही अंतरिक्ष जो है वह उत्तम, मध्यम और अधम शक्तियों को धारण करता है, यह बात कही गई है। दिवा रोचने दधाति, दिवा माने दिव्य लोक के आलोक में स्थापित करता है वह विष्णु सूर्य। तो सूर्य अपने आलोक और किरणों के माध्यम से सर्वत्र व्याप्त है, इसलिए विष्णु है। ये प्रार्थनाएं स्वरूप विष्णु के महान सामर्थ्य को और अधिक बढ़ाती हैं। वे अपनी उस शक्ति को उत्पादकता और उपभोग के लिए द्यावा और पृथ्वी रूपी दो माताओं के मध्य स्थापित कर देती हैं। जिस प्रकार पुत्र अपने पिता के उत्तम, मध्यम, अधम गुणों को धारण करते हैं, वैसे सूर्य रूप विष्णु के स्थापित सभी गुणों को अंतरिक्ष भी धारण किए रहता है। तो जैसे कहा गया है, विज्ञान सिद्ध तथ्य है कि सूर्य की किरणें धरा को पोषण प्रदान करती हैं, किंतु कुछ किरणें अनिष्ट करने वाली भी होती हैं, जिसे ओजोन परत रोके रहती है। सूर्य में उत्तम पोषक शक्ति के साथ साथ अधम विनाशक शक्तियाँ भी हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं भी हैं। इस तथ्य का ज्ञान ऋषियों को था। तो अब इसके पद रूपांतरण पर दृष्टि डालें। याजक स्तुति रवि रूप विष्णु का बल अत्यधिक बढ़ाते हैं। याजक स्तुति रवि रूप विष्णु का बल अत्यधिक बढ़ाते हैं। वह शक्ति व्योम में स्थापित हो कामलोक के आते हैं। वह शक्ति व्योम में स्थापित हो काम लोक के आते हैं। गुण सभी पिता के पुत्र मध्य स्थापित हो जाते, जैसे रवि किरणों के गुण दोष सभी नभ में संचित रहते वैसे। तो वैज्ञानिकता आज की ओर संकेत किया गया है। तो अब इस मंत्र की वैज्ञानिकता और इसके भावार्थ शब्दार्थात से हमने परिचय प्राप्त किया। अब आगे के क्रम में देखा जाएगा।